फैजल खान केस में फिर बढ़ी तारीख। बॉडीगार्ड को फिलहाल जेल में बिताने होंगे दिन। पत्थरबाजी या बड़ी साजिश, कोचिंग वॉर का सच क्या? जब शिक्षा के मंदिर के बाहर गोलियों की गूंज सुनाई दे तो सवाल सिर्फ हमले का नहीं बल्कि सच और साजिश का भी होता है। वो कहते हैं ना, जहां धुआं उठता है वहां आग जरूर होती है, लेकिन कई बार आग से ज्यादा खतरनाक होता है उसका धुआं। अब देखिए ना, पटना का चर्चित कोचिंग विवाद अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रहा, बल्कि यह कानूनी, राजनीतिक और रहस्यमयी मोड़ों से भरी ऐसी कहानी बन चुका है, या यूं कहें किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, जिसकी हर परत के नीचे एक नया सवाल छिपा दिखाई देता है। शनिवार यानी 27 जून को इस हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई पटना सिविल कोर्ट में हुई। पूरे मामले पर सबकी नजरें टिकी थी। अदालत ने सुनवाई के बाद अगली तारीख 30 जून तय कर दी, लेकिन इस बीच जो सबसे अहम बात रही वह थी पुलिस द्वारा अदालत में पेश की गई अपडेटेड केस डायरी, यानी जांच अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी बाकी है। वहीं बता दें, फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ दर्ज मामले में सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई है कि खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी। कोर्ट ने अपडेटेड केस डायरी पढ़ने के लिए दोनों पक्षों को 3 दिन का समय दिया। आज कदमकुआं थाने ने अपडेटेड केस डायरी कोर्ट में पेश की गई। साथ ही बॉडीगार्ड्स की जमानत पर भी सुनवाई मंगलवार यानी 30 जून को ही होगी। खान सर के वकील अरविंद कुमार महुआर ने कोर्ट से अनुरोध किया कि आज ही सुनवाई पूरी कर दी जाए, लेकिन रोशन आनंद के पक्ष की ओर से वकील सत्यम झा ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि डायरी अभी अभी आई है, इसे पढ़ने के लिए पूरा समय दिया जाए। कोर्ट ने सत्यम झा की मांग स्वीकार करते हुए 3 दिन का समय दिया। मामले को 30 जून के लिए स्थगित कर दिया। इसी दौरान अदालत में फैजल खान उर्फ खान सर और उनके पक्ष से जुड़े मामलों पर भी सुनवाई हुई। कोर्ट के पहले दिए गए आदेश के मुताबिक अगली सुनवाई तक खान सर के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर रोक जारी रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरे बिहार में इस मामले को चर्चा का विषय बना दिया। चलिए आपको इस कहानी को भी सुनाते हैं। असल में कहानी शुरू होती है 2 जून की रात से। रात का समय था। पटना में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर अचानक अफरा तफरी मच गई। कुछ अज्ञात लोग पहुंचे और कोचिंग संस्थान के बाहर तोड़फोड़ शुरू हो गई। पत्थर फेंके गए, पोस्टर फाड़े गए और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच दावा हुआ कि वहां कई राउंड फायरिंग भी हुई। मीडिया के सामने खान सर ने भी गोली चलने की बात कही। मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस ने जांच शुरू की। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस की जांच और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण में जो बातें सामने आईं, उन्होंने पूरे मामले को उलझा दिया। जांच एजेंसियों का दावा है कि मौके पर चली गोलियां बाहरी हमलावरों ने नहीं, बल्कि खान सर के ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने चलाई थी। और इससे भी बड़ा दावा यह सामने आया कि यह फायरिंग कथित तौर पर खान सर के कहने पर की गई थी। यहीं से मामला पूरी तरह बदल गया। पुलिस ने वीडियो फुटेज और भी सबूतों के आधार पर खान सर के दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद खान सर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। एक तरफ समर्थक इसे साजिश बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियां अपने दावों पर कायम हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस विवाद में एक और नाम सामने आया, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद का। पुलिस ने रोशन आनंद समेत कई लोगों को हिरासत में लिया था। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। लेकिन इसी बीच इस मामले से जुड़ा एक और रहस्यमयी चैप्टर सामने आया। रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव, जिनका नाम भी इस प्रकरण में आरोपी के रूप में सामने आया था, उनकी नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। यह मौत हादसा थी, आत्महत्या थी, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छिपी है? इस सवाल का जवाब अभी जांच एजेंसियों के पास भी पूरी तरह नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना ने पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमय बना दिया है। अब यह विवाद सिर्फ एक कोचिंग संस्थान या कुछ आरोपियों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि कानूनी लड़ाई के साथ साथ इसने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। फिलहाल हर सुनवाई के साथ नए सवाल सामने आ रहे हैं। क्या यह हमला सच में बाहरी लोगों ने किया था? क्या फायरिंग आत्मरक्षा में हुई या फिर कोई और वजह थी? नेपाल में हुई संदिग्ध मौत का इस पूरे मामले से कितना संबंध है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अदालत और जांच एजेंसियां इस रहस्य की हर परत को खोल पाएंगी?
या फिर यह मामला भी कई अनसुलझे सवालों के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा, क्योंकि सच की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि वह देर से सामने आता है, लेकिन जब आता है तो हर चेहरे से नकाब हटा देता है। इसीलिए लोग इस सच से डरते हैं, इसको दबाने की हर एक कोशिश करते हैं। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।